Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। But here we don't just solve questions, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशिएशन। Example number 7. Example number 7. If u is equal to f of x comma y, so that ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को इतना लाना है। मेरे पास फंक्शन यहां पे है गिवन दैट u इज इक्वल टू इतना, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा गया है और u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करा गया है और इसका रिजल्ट 0 लाना है। आने वाला समय में एक टॉपिक बतलाएंगे यूलर्स फॉर्म, तो उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। वो थ्योरम भी है। यहां पे थोड़ा समझने का कोशिश करना। मेरे को u को पार्शियली डिफरेंशिएशन सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो लिखता है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेगा तो y क्या ट्रीट करेगा? एज अ कांस्टेंट। यहां पे लिखा हुआ है डेल यू बाई डेल एक्स और ये f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश y बाई एक्स और ये y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होगा। कैसे सर? वो समझते हैं। जब भी हमारे पास u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, फंक्शन में कुछ भी रहे और वेरिएबल कैसा रहे y बाई एक्स, तो हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। f का डिफरेंशिएशन f डैश होगा y बाई एक्स और ये y बाई एक्स का क्या होगा? तो सर y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कॉफिशिएंट होगा और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा। तो सर 1 बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन करे हैं वो x रेज टू द पावर -1 हुआ और -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2 और इसी पूरे टर्म को लिखा गया है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा? f डैश y बाई एक्स। सर क्या होगा? -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या होगा? f डैश y बाई एक्स। जैसे ही इस पूरे टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए, अब हम इस पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। अगर हम इस पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे तो एक्स स्क्वायर था, एक x कैंसिल होकर के ये रिजल्ट होगा। यहां पे आप लिखेंगे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। यहां पे भी क्या होगा? -x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर f डैश y बाई एक्स। सर एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? -y बाई एक्स f डैश y बाई एक्स। आ गया। नेक्स्ट मेरे को u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि u इज इक्वल टू, अब हमारे पास फंक्शन क्या है? f ऑफ y बाई एक्स। हम इस पूरे टर्म को y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u बाई डेल y होगा। ये हमारा f डैश y बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे y बाई एक्स है ना, तो y का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स हो जाएगा। x इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा सर, तो x इंटू डेल यू बाई डेल वाई। x से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई है और मेरे को 1 बाई एक्स इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स लाया गया।
सर इस पूरे टर्म को ना y से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी y हो जाएगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आया और एक रिजल्ट ये आया। अब ये दोनों ही रिजल्ट को मेरे को ऐड करना है। सर क्या करना है? ऐड करना है, मतलब इस रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स सर यहां पे आप लिखेंगे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। फर्स्ट रिजल्ट जो है वो हमारा रिजल्ट क्या है? माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। सेकेंड रिजल्ट क्या है? वाई बाई एक्स और ये एफ डैश वाई बाई एक्स है। तो सर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे टर्म को जैसे ही हम पार्शियली डिफरेंशिएशन किए होंगे तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो आपका अपना क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, आपको प्रूफ करना है क्या? ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कितने के इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। मींस सबसे पहला टारगेट है डेल यू बाई डेल एक्स लाना और उसको x से मल्टीप्लाई करना, फिर डेल यू बाई डेल वाई लाना और फिर उसको y से मल्टीप्लाई करना और दोनों रिजल्ट को ऐड कर देना। तो गिवन दैट u इज इक्वल टू इतना है, अब हम इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर इतना होगा और x बाई वाई में 1 बाई वाई बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। tan इनवर्स y बाई एक्स में 1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स का फॉर्मूला हुआ और y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। फाइनली हमारे कैंसिल उंसिल करने के बाद ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट करने के बाद हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इतना आएगा, वो समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे आ रहा। चैन रूल तो याद होगा, जब हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करा इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या है? x बाई वाई है सर, x बाई वाई का मतलब क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 बाई वाई कॉफिशिएंट होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ? साइन इनवर्स का, फिर x बाई वाई में 1 बाई वाई कॉफिशिएंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहां पे tan इनवर्स यानी कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई y बाई x का स्क्वायर और y बाई x में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर y बाई x में x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये तो y होगा और 1 बाई x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग को मालूम है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होता है। सर यहां पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर होगा रूट के अंदर में। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई वाई रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सर यहां पे क्या होगा? माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे। सर ये हमारे पास क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई वाई पहले से है, ये रूट अंडर एलसीएम लिया ना तो ये क्या हुआ? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो वाई हो जाएगा। वहां पे क्या है सर? वाई डिवाइडेड बाई माइनस में वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई वाई से कैंसिल, क्योंकि रूट से अगर वाई स्क्वायर बाहर निकला तो वाई ना होगा। तो सर हमारे पास रिजल्ट क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई यहां पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये रिजल्ट आया। क्या हमारे पास ये रिजल्ट है? नो सर, ये रिजल्ट है।
1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। यानी कि अगर हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, तो सर x से मल्टीप्लाई कराना तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहे तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा रिजल्ट 1 हो जाएगा। जब हम x से मल्टीप्लाई करा तो वो रिजल्ट आया। सिमिलरली अब हम इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और उसको फिर अरेंज करेंगे और y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो सेम एज ऐसे ही होगा, और यहाँ पे x बाई वाई में अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन इतना और 1 बाई एक्स का बाहर निकल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एलसीएम लिया जाएगा, डिवाइडेड बाई में फिर ऊपर लेकर के जाएंगे। मेरे को लगता है कि ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यहां पे आप लिखेंगे डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई, ठीक है। और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। एक्स बाई वाई यानी कि एक्स हमारा कॉफिशिएंट है, एक्स तो बाहर हो जाएगा, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर होता है। सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो भी है यानी कि y बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, यानी कि 1 बाई एक्स यहां पे लिखेंगे और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, यहां पे एलसीएम रूट से बाहर निकला तो y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। सर यहां पे आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां से एक एक्स कैंसिल होगा, यहां से एक वाई कैंसिल होगा। सर क्या हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो उसे। ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर। अब हम इस पूरे टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से। यहां पे आप देखो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट आया है ना, इस रिजल्ट को y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इधर भी y होगा और इधर भी y होगा, ठीक है। आप ये जो रिजल्ट निकाले हो और ये जो रिजल्ट निकाले हो, दोनों को ऐड करना है। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट ये है, ये पॉजिटिव में है, यहां पे y कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। यानी कि जब हम इस पूरे टर्म को निकाल लिए और दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इफ z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट z को फंक्शन मान करके x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, z को फंक्शन मान करके y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर करना है, उसका रिजल्ट इतने के इक्वल होगा। तो सर यहां पे z को इतना लिखा और इसको फिर पार्शियली डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, और यहां पे ऐसा कैसे हुआ वो समझते हैं। तो कुछ नहीं है सर, यहां पे z इंटू है ना, z इंटू इतना इज इक्वल टू इतना, तो क्या हम z इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई।
आप जानते हो पार्शियली डिफरेंशिएशन, चाहे डिफरेंशिएशन में u बाई वी का फॉर्मूला, हम z को पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा, v बाहर, v क्या है x प्लस वाई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका x प्लस वाई का, तो x का 1 और y का 0, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर यहां पे 2x है और 2x दोनों से मल्टीप्लाई करा तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 1 इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहां पे आप लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है सर। सर यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा सर, z विथ रिस्पेक्ट टू y, u बाई v का फॉर्मूला लगेगा सर, ऐसा आ जाएगा। तो v क्या था मेरे पास x प्लस वाई, u क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x का 1 और y का 0। ओहो, x के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है सर, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका वैल्यू 1 होगा। डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है, तो डिवाइडेड बाई आप लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। सर यहां पे आएगा आपके पास 2xy, यहां पे आएगा 2y स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2y स्क्वायर में y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होगा सर, y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना वाई स्क्वायर प्लस इतना है। अब फाइनली अब हम लोग ये जो दो रिजल्ट आ चुका है समझ चुके हैं सर, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सर, ये दोनों का रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों के रिजल्ट को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल z बाई डेल एक्स माइनस डेल z बाई डेल वाई सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट जो था, सेकेंड रिजल्ट जो है, दोनों का बेस सेम है क्या, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां पे भी क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरे टर्म में लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म में लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लिख दो सर। पहला टर्म में क्या था, तो सर फर्स्ट टर्म में था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है सर, माइनस होगा, और यहां पे क्या था y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। सर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर ये प्लस 2xy और ये माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर 2 कॉमन आ रहा है सर, निकाल लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सर, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, लिख लो ना सर। और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हुआ तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई।
सिंप्लीफाई करके इतना लाया गया। अब हमको लाना क्या था सर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर लाना था। जैसे ही स्क्वायर करा जाएगा तो क्या इधर भी स्क्वायर करा जाएगा? अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहां पे क्या लिखेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या था, तो सर राइट हैंड साइड में था हमारे पास 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, डेल जेड माइनस डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, ये दोनों को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। दोनों का बेस सेम है ना सर, दोनों का बेस क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। दोनों का बेस क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहला टर्म क्या था, तो सर हमारे पास फर्स्ट टर्म था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाला टर्म क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही था। फिर तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल होगा ये और ये कैंसिल होगा ब्रैकेट ओपन करके। 2xy और 2xy को ऐड करेंगे तो ये 4xy होगा डिवाइडेड बाय कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। वन माइनस, तो ये क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, ये होगा। सर यहां पे आप लिखेंगे 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू कितना है, तो हम लोग लेकर के आए हैं सर यहां पे 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे ना, तो ये पहला टर्म पॉजिटिव फिर निगेटिव ऐसा हो जाएगा। और अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां तक आने के बाद क्या हम यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई करें? यस सर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, माइनस 4xy डिवाइडेड बाई इस पूरे टर्म को लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर है, ये 2xy है, ये y स्क्वायर है, ये प्लस 2xy और ये माइनस 4xy, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा सर, प्लस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 और ये y स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहां पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। सर क्या यहां पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है? यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है सर, लिख दो। अब ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो उधर भी 4 हो जाएगा। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ, क्या ये रिजल्ट के इक्वल आ गया? फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को तो वो इस रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे लेकर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक तो आज हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
keep practicing, keep learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video. Thank you.